राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 6 ऑफ SBI क्लर्क प्रिपरेशन और डे 37 ऑफ 365 ऑफ माय यूट्यूब जर्नी। 19 में जो मुझे हेडेक हो रहा था वो 20 को भी कंटिन्यू रहा। फिर वही जाने का डिस्कशन, तो मैं मना कर रही थी पर मुझे थोड़ा बहुत मन तो था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जाना सही नहीं रहेगा सोच के फिर बाद में कैंसिल हो गया वो प्लानिंग। तो सुबह से मैं अवॉइड कर रही थी मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन देखना, तो मैं कुछ भी मॉक नहीं दी थी या पढ़ाई भी नहीं की थी। फिर दोपहर के टाइम पे थोड़ा मुझे सही लगा तो मैं SBI क्लर्क का ये मॉक नंबर 9 दी थी। तो इसमें मेरा कटअप क्लियर नहीं हो पाया, कटअप 62 था और मेरा स्कोर 61 आया। तो इसमें जो मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट था वो अच्छा था, बाकी इनकरेक्ट आप देख सकते हैं। क्वांट में 24 अटेम्प्ट की थी, सारा सही है। रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट था, 2 रॉन्ग हो गया है। तो ओवरऑल 80 अटेम्प्ट था जिसमें से 15 रॉन्ग है। तो पहले तो रीजनिंग का सेक्शन आया था, तो ये जो पजल था ये मैं नहीं कर पाई थी और ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था क्योंकि इसमें मैं एस और क्यू में कुछ रॉन्ग की थी, तो इसमें भी मैं काउंट करने में गलती की थी। इंग्लिश का सेक्शन में क्या हुआ था, तो ये फर्स्ट में एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एरर डिटेक्शन में सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो भी मैं ग्रामर्स के रूल पढ़ी थी। तो इसमें मुझसे क्या गलती हुआ, तो ये जो दिया हुआ है ना, ये पहला जो सेंटेंस है इसमें स्लैश दिया हुआ है, तो ये ए का पार्ट है। तो मुझ में ये कन्फ्यूज़ होके ये जो सेकंड पार्ट है ये बी का है, तो रॉन्ग बी का पार्ट में है क्योंकि इसमें हैज़ आएगा। और मुझे ये स्लैश नहीं देख के मैं ये सी को देखी तो मुझे लगा ये रॉन्ग इसमें है, तो है ये जो रॉन्ग है ये सी का पार्ट है। तो इसमें सारा गलती ऐसा ही की हूँ, सारा मिस्टेक मेरा यही हुआ है। देन इसमें भी वही है, ये ए में रॉन्ग है और मुझे लगा ये बी का पार्ट है और मैं फिर वही रॉन्ग कर दी। देन इसमें भी वही सेम, इसमें वाज आएगा क्योंकि ईच है और मैं इसे सी का पार्ट समझ के फिर रॉन्ग मार्क कर दी हूँ। फिर ये एक आरसी था, आरसी में भी 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये सिमिलर मीनिंग ही आ रहा था तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गई और ये CF आता स्टिमुलेट और इम्पेड AD। मैं अट्रैक्ट और लिमिट मार्क की थी। क्वांट में जितना भी मैं की थी सारा सही हो गया था, तो मेन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पार्ट है मैं यहाँ तक तो सॉल्व कर दिए, पर ये 1.8 को, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ये 1.8 को मैं 1.8 लेके ही कर रही थी, लेकिन ये 2 आएगा यहाँ पे क्योंकि 1.8 है। 3 मिनट देने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि 1.8 की जगह पे 2 होगा क्योंकि ये अप्रॉक्स का क्वेश्चन है। डिस्ट्रैक्शन ये तो मैं माइंड में भी कैलकुलेट कर सकती थी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 48 है, तो इसका जो साइड आएगा बाय 4 करके 12 आएगा। देन जो साइड है 75% ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो 48 है, इसका 3/4 होने से 4/3, तो 12 4/3 होने से 12 4/3 4 टाइम 16 आ जाता है इसका लेंथ। देन लेंथ 16 के बाद में पेरीमीटर 48 है तो बाय 2 24, देन 16 प्लस b इज इक्वल टू 24, 16 प्लस b इज इक्वल टू 24, तो b 8 आता। 16 इंटू 8 करने से 128 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बहुत इजी क्वेश्चन रह गया था। मेरा हेडेक था वो फिर स्टार्ट हो गया था। फिर भी मैं ट्राई की थी अड्डा से SBI क्लर्क का कुछ क्लासेस कर पाऊँ। तो रीजनिंग का मैं पजल का क्लासेस की थी बाय सौरभ सर। उसके बाद में गाइडली का जो लाइव मॉक टेस्ट था वो मैं कंप्लीट अटैम्प्ट तो नहीं की थी, लेकिन मैथ का जो सेक्शन था उसमें मैं नंबर सीरीज़ जितना भी DI है वो मैं सॉल्व करने का कोशिश की थी। तो गाइडली का जो लाइव मॉक टेस्ट होता है, अगर आप उसे नहीं दिए रहोगे तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। इसके लिए मैं बस क्वांट का सेक्शन दी थी, तो स्लॉट 1 का दिखाती हूँ। बस मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व की हूँ और वही बस क्वांट में देख सकते हैं। मैं कुछ भी सॉल्व नहीं की थी, बस क्वांट का ही एक क्वेश्चन सॉल्व की थी, वो भी DI में। चलिए, क्वांट में एक DI था, ये बार ग्राफ के ऊपर में ये टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स ऐसा कुछ दिया हुआ था। बस मैं ये तो बस मैं ये टेबल बनाई थी और ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व की थी। इसमें जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है ये देखूंगी और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे से देखूंगी। देन ये स्लॉट 2 का है, तो इसमें भी मैं टोटल 1 क्वेश्चन ही की हूँ और वो 1 ही सही है। और बार ग्राफ टाइप था, इसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है BTech और MTech का, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ BTech ये दिया हुआ था। बाकी मैं कुछ देखी भी नहीं हूँ ठीक से, बस मैं ये DI देखी और ये कुछ क्वेश्चन सब देखे। ये स्लॉट 3 का रिजल्ट बस एक ही सॉल्व की थी सोल्यूशन। तो ये जो एक DI था ये मैं सॉल्व की थी। इसमें परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ कॉटन ब्लैंकेट दिया हुआ है, और इसमें आपको टोटल नंबर ब्लैंकेट का मंडे और वेडनेसडे का डिफरेंस दिया हुआ है 750। तो ये मैं एक सॉल्व की थी। कोई भी लाइव मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आप, लेकिन आपको अगर उसका सोल्यूशन देखना है तो आप ऐसे क्वांट का सेक्शन बस करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये लास्ट स्लॉट का था, तो इसमें ये एक DI था, सीनियर डॉक्टर और नंबर ऑफ रेसिडेंशियल डॉक्टर। क्वेश्चन इसका अच्छा था, ये सारे क्वेश्चन थे, अच्छा था इसका क्वेश्चन।
तो बाकी ये जो सारे क्वेश्चन है मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। तो जितना भी दिन बाकी है उसमें मैं बस SBI क्लर्क में फोकस कर रही हूँ। अब से मैं दिन में 2 या 3 मॉक लगाऊंगी और अदर 24/7 में जो भी क्लासेस हैं वो करूँगी। जैसे एग्ज़ाम पास आता है मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो जाता है, लेकिन ये जो मॉक था इसमें डिस्ट्रैक्शन और हेडेक की वजह से स्कोर थोड़ा कम रहा।